डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ आपके कोड BHIC 110। ये आपका कोड है BHIC 110। स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत ही कम समय है और इतना कम समय में आपको तैयारी भी करना है। आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि क्या क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ये डाउट है, ये डाउट आपको करना नहीं है। आपने अगर पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़े हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना क्वेश्चन करके चले जाना है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मैं भी बताने वाला हूँ। बस इतना क्वेश्चन करके जाना है और एग्जाम देना है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से पास हो जाएंगे। और यही आपका देख लीजिए, BHIC 110 आपका कोड है। और ये आपका टाइटल भारत का इतिहास 1757 से लेके 1857 तक, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आपके जो एग्जाम होंगे है ना, आपका जो एग्जाम होगा वो 3 आवर का एग्जाम होगा। कितने आवर का? 3 आवर का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स होंगे आपके, वो मार्क्स होंगे 100 मार्क्स होंगे। ये आपको पता है 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना आपको, है ना, 400 शब्दों में। देखो, और ये क्या कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बताने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए समझाता हूँ प्रीवियस शीट के, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप अपना पैटर्न देख रहे हैं किस तरह से आपका एग्जाम हुआ था, किस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया, कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, ये सब आपको समझ में आ गया। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए थे 2023 में। ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भाग 1 से। क्या पूछा गया भाग 1 से? देख लीजिए, भाग 1 से पूछा गया है फर्स्ट नंबर, 18वीं शताब्दी के दौरान क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। और ये कोशिश कीजिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाए आपका। क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में अंग्रेजों द्वारा विकसित न्यायिक प्रणाली की चर्चा कीजिए। अब देखो, यहाँ पे एक टिप्पणी आ चुका है आपका। क्या आया? टिप्पणी आया। टिप्पणी में देखो 200 शब्दों में लिखना है। तो टिप्पणी आया है आपको 10 मार्क्स की टिप्पणी आया है। कम से कम 2 टिप्पणी आपको करने हैं ना, 2 टिप्पणी आपको करने हैं। तो टोटल आपके कितने टिप्पणी पूछे गए हैं देख सकते हो। 4 टिप्पणी पूछे गए हैं। इनमें से 4 में से कोई 2 आप बना लेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, कोई 2 ही बनाना है। चारों में चारों बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, एक्स्ट्रा। और भाग 2 में आपका ये क्वेश्चन देखिए, भाग 2 में आपको पूछा गया है। देखिए क्या है भाग 2 में। पहला क्वेश्चन है, कृषि के व्यवसायीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे है, अंग्रेजों के आने से पहले पश्चिमी और दक्षिणी भारत में सामाजिक भेदभाव के विभिन्न रूपों का विश्लेषण कीजिए। ये भी 20 मार्क्स के आपको पूछे गए हैं। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह से पूर्व जन आंदोलन की प्रकृति की चर्चा कीजिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। और फिर 8 नंबर में आपका पूछ लिया गया स्टूडेंट्स, क्या पूछा गया है। देखिए 8 नंबर में पूछा गया आपका फिर से टिप्पणी 200 वर्ड्स के 200 शब्दों के आपके टिप्पणी पूछे गए हैं। इसमें भी आपको वही करना है, 2 आपको टिप्पणी बनाने हैं। इसमें से आपको 20 मार्क्स मिलेगा। अंडरस्टैंड? देखिए टिप्पणी में पूछ लिया गया है, विधो है ना, विधोगीकरण, विधो विओधी विओधोगी है ना, विओधोगीकरण है ना, विओधोगीकरण ये है। ख नंबर है, भारत में रेलवे का विकास। ग नंबर है, 1857 विद्रोह के उपरांत ब्रिटिश नीति में बदलाव। और आगे है आपका, बागानों में अनुबंधित श्रमिकों की जीवन। तो ये आपने देख लिया। तो इस तरह से यही आपका क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। देखिए कोई 5 ही क्वेश्चन आपको बनाना। देखिए फिर मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई 5, जैसे कि भाग 1 है तो आप भाग 1 में चाहेंगे 1 और 2 नंबर का बना लिए, 2 क्वेश्चन आपको पता है, 2 क्वेश्चन बना लिए। आगे आपको करना क्या है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बना लें भाग 2 से, है ना, भाग 2 से। तो अगर आप टिप्पणी वाला करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा टिप्पणी का, है ना, तो 1 क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएगा। तो इस तरह से 1 क्वेश्चन ये हो गया। और आप चाहेंगे यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 3 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन में से कोई एक ही क्वेश्चन आप जानते हैं, कोई एक ही क्वेश्चन आप जानते हैं, तो कोई एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। जैसे यही क्वेश्चन आप जानते हैं तो एक क्वेश्चन इधर से बना लीजिएगा और एक क्वेश्चन टिप्पणी का बना लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपका हो गया।
दो क्वेश्चन आपका टिप्पणी का, एक क्वेश्चन टिप्पणी का मतलब है कि दो क्वेश्चन आपको बनाना है तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे ना। तो टिप्पणी आने के बाद टिप्पणी का इस क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में से आपको टिप्पणी करना है तो दो करना होगा भैया, समझ गया। इस तरह से फिर आगे आएंगे, आगे में आपको 3 क्वेश्चन बनाना, जैसे ये दोनों आप बना लिए, बाकी और पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 टिप्पणी बना लेंगे, इसी तरह से आपको करना है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। स्टूडेंट ये आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका कोड BHIC 110, यही आपका कोड है। भारत का इतिहास 1757 से लेकर 1857, ये आपका टाइटल है, आपने देख लिया। और मैं आप लोगों को लाया हूँ मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इग्नू के, है ना। जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा 2025 के लिए। 2025 में अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में दे रहे हैं, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी एक एकाधिकारी कंपनी थी, चर्चा कीजिए। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ब्रिटिश की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था के संस्थागत ढांचे की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1857 से पूर्व लोकप्रिय आंदोलनों की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए आंसर भी लाऊंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस इसे लिख लीजिए फटाफट और कोशिश कीजिए प्रिपरेशन करने का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए औपनिवेशिक बगानों में दास श्रम से अनुबंधित श्रम में बदलाव कैसे हुआ, चर्चा कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय का विस्तृत विवरण दीजिए। और आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषि के व्यवसायीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिख राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कानून और भू राजस्व के पक्ष पर उपयोगितावादियों की नीति क्या थी, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राच्यवादियों को भारत संबंधी अवधारणा की चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर एक टिप्पणी कीजिए। देखो ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि के व्यवसायीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आगे देखिए क्या है, आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस पेज का, अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विस्तार पर एक टिप्पणी लिखें। ये आपने देखा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो जितने क्वेश्चन मैं आपको दिखाया हूँ, ये सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इस क्वेश्चन को जितना हो सके आप बनाइए, जल्दी से तैयारी कीजिए, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको दिखेंगे। अंडरस्टैंड्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं टिप्पणी क्या है, टिप्पणी क्या क्या पूछे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए आपका टिप्पणी, तो उसके बाद आपको टिप्पणी पूछेंगे 10 मार्क्स के, प्लासी का युद्ध, ये टिप्पणी आप कर लीजिएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, कंपनी के व्यापार की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 15 सन्यासी विद्रोह। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका 1857 के विद्रोह के परिणाम, इसका प्रिपरेशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुजरात में हाली प्रथा, गुजरात में हाली प्रथा। और आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका महालवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 19 है औद्योगिक पूंजीवादी का उदय। और लास्ट क्वेश्चन है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भैया, जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। और अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोड कमेंट कीजिएगा, आपका कौन कौन सा कोड है एग्जाम का। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ, कोई भी डाउट हो जरूर पूछिए कमेंट करके। एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम तब तक मैं आपके साथ हूँ। देखिए मैं आप लोगों को इतना मेहनत जब कर रहा हूँ, आपका भी फर्ज बनता है मेरा सपोर्ट करने का, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बनाए जल्दी से जल्दी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थैंक यू, आज के यहीं तक हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। प्रेम से रहो, प्रेम से रहो।